वीडियो के अंदर हम लोग समझने वाले हैं कि अगर हमारा बजट 7 से 8 हजार रुपए है, पीसी बिल्ड करना है, तो क्या क्या ऑप्शन हमारे पास रहता है, उसके बारे में हम लोग प्रॉपर तरीके से समझेंगे। ये वीडियो बिल्कुल गाइड रहने वाली है। प्रॉपर आपको समझ में आएगा कि अगर आपका बजट 7 से 8 हजार है तो क्या आपके लिए सही रहने वाला है। हम लोग हर मुद्दे पर बात करेंगे परफॉर्मेंस के हिसाब से, और अलग अलग ऑप्शंस पर भी हम लोग बात करेंगे। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। समझने के वीडियो साथ अंत तक बने रहे। वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। पहली बार चैनल पर आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस हम लोग लेकर के आते रहते हैं। यहां पर हम लोग अलग अलग ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे, अलग अलग ऑप्शंस पे गाइड करूंगा। बाकी इन सभी का पीसी बिल्ड अगर आपको देखना है, प्रैक्टिकली टेस्टिंग देखना है, तो आप बाबा टेक रिव्यू चैनल पर जाकर के जरूर देखें। वहां पर ये सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। बाकी यहां पर गाइड देखना जरूरी है कि इस बजट में आपके लिए बेहतर क्या क्या हो सकता है। बाकी आपका खरीदारी बहुत ही आसान कर दिया गया है। जैसे आप पीसी टेक टॉक यूट्यूब चैनल पे जाते हैं तो वहां पर अगर डेस्कटॉप के माध्यम से जा रहे हैं तो वहां पर स्टोर का टैब एक दिखाई देगा, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। या फिर मोबाइल के माध्यम से जाते हैं तो सब्सक्रिप्शन बटन के नीचे जो है आपको विजिट शॉप दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके जा सकते हैं। वहां पर हमारे एक्सपीरियंस के आधार पे सभी कंपोनेंट सिलेक्ट किए गए हैं। आप अपने मतलब के सभी पार्ट्स जो है, जो भी कुछ खरीदना है वहां से खरीद सकते हैं, क्योंकि वहां पर बिल्कुल सिलेक्टेड आइटम्स रखे हुए हैं। कहीं भी कोई भी स्कैम होने वाला आपके साथ में नहीं है। आइए दोस्तों आगे हम लोग समझते हैं। तो इसके अंदर हम लोग जो बात करने वाले हैं, यानी कि 7 से 8 हजार के अंदर कौन सा पीसी बिल्ड हो सकता है, तो इसके अंदर हम लोग 4th जनरेशन के साथ में रहने वाले हैं। 4th जनरेशन के अंदर आप एक अच्छा सा पीसी बिल्ड कर सकते हैं, जो कि 7 से 8 हजार के अंदर मिलेगा। क्या क्या यूज कर सकते हैं, प्रोसेसर अलग अलग हो सकते हैं, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। पहले बाकी सब कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं। जैसे मदरबोर्ड की बात करें तो 4th जनरेशन के लिए आपको H81 मदरबोर्ड लेना होता है। उसके लिए अलग अलग ब्रांड में आपको मिलेगी। जैसे कंसिस्टेंट का आपको मिल सकता है, EVM का मिल सकता है, जेब्रोनिक्स का मिल सकता है। काफी लोग कहेंगे कि अच्छे ब्रांड का नहीं बताते हैं, तो आसूस हो गया, MSI या फिर गीगाबाइट के अंदर ये सब मदरबोर्ड नहीं मिलते हैं। जैसे ओल्ड जनरेशन हो जाता है, ये डिसकंटिन्यू हो जाते हैं, तो आपको इन्हीं सब ब्रांड के साथ में जाना होगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग बहुत सालों से यूज कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बाकी अगर ये मदरबोर्ड की बात करें प्राइस की, तो ये करीब करीब 1800 से 2000 रुपए के बीच में मिलता है। जो आपको सस्ता मिले उसी ब्रांड को उठा लीजिए। कोई महंगा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छा है। हो सकता है कि कल वो सस्ता हो जाए और जो सस्ता था वो महंगा हो जाए, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी CPU कूलर नहीं आता, क्योंकि ये प्रोसेसर रीयूज्ड आते हैं, तो आपको एक CPU कूलर लेना होगा, जो कि 200 से 250 रुपए में मिलेगा। अलग अलग मैंने लिंक दे रखा है, वहां से आप देख सकते हैं। जो भी सही प्राइस में मिले, जो आपको पसंद आए वो आप बाय कर सकते हैं। बाकी रैम की बात करें तो इसके अंदर DDR3 रैम लगेगा। 8 GB कम से कम आपको लगाना है, लेकिन 8 GB की सिंगल स्टिक नहीं लगानी है, आपको 4 GB की 2 स्टिक लगानी है, ताकि बेहतर परफॉर्मेंस दोनों ही चैनल जब आप यूज करते हैं तो उसका परफॉर्मेंस बहुत ही कमाल का निकल करके आता है। तो 350 रुपए की एक पड़ने वाली है, 350 से 400 रुपए के आसपास में पड़ती है। तो 350 में आप देखें, ये जो मैंने लिंक दे रखा है, जो भी 350 रुपए के आसपास मिलता है उसको आप सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है। इस पे परफॉर्मेंस का कोई लेना देना खास नहीं है, दोनों ही स्टिक यूज कर रहे हैं। तो कोई मेगाहर्ट्ज में कम में भी है, तो दोनों ही मिलकर के एक अच्छा खासा स्पीड आपको निकाल करके देगा। तो 350 रुपए की 2 अगर लगाते हैं तो 700 रुपए की यहां पर रैम का कॉस्ट पड़ जाता है। बाकी 16 GB अगर आपको यूज करना है तो 8 GB की 2 लगाइए, यानी कि दोनों ही चैनल आपको यूज करना है बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए। तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं। चूंकि हमारा बजट कम है तो हम 8 GB को लेकर के चलते हैं। आगे अगर हम M.2 NVMe SSD की बात करते हैं तो डायरेक्टली मदरबोर्ड पे लगाना है। जो भी हमने मदरबोर्ड सजेस्ट किया हुआ है उस पर डायरेक्टली M.2 NVMe लगेगी, जिसकी वजह से ही परफॉर्मेंस जबरदस्त निकल करके आएगा। तो यहां पर चूंकि बजट हमारा कम है, कम से कम में हम पीसी बिल्ड करना चाहते हैं, तो यहां पर 256 GB हम लोग लेकर के चलेंगे। M.2 NVMe 256 GB, जो कि 1500 रुपए के आसपास में आएगा, जिसके अंदर EVM की कोशिश करें, अगर स्टॉक में मिलता है तो EVM का जरूर लें, क्योंकि उसका स्पीड 3000 Mbps के आसपास है, जो कि एक बहुत अच्छी स्पीड है। कंसिस्टेंट, जेब्रोनिक्स, जियोनिक्स से अच्छे ब्रांड है, कोई दिक्कत नहीं है। इस बजट की बात करें तो इस बजट में आप बिल्कुल भी कंसीडर कर सकते हैं। बाकी अगर बजट का इशू नहीं है तो 500 GB भी लगा सकते हैं, वो हमने लिंक दे रखा है। लेकिन जो बजट हम बता रहे हैं उसके अंदर 256 GB ही आएगा, उससे ऊपर बजट आपका जाएगा। पावर सप्लाई की बात करें तो कोशिश करें कि 400 वाट का एंटी स्पोर्ट वाली पावर सप्लाई आप यूज करें। बहुत अच्छी पावर सप्लाई 1000-1100 रुपए के आसपास में मिलेगी। पावर सप्लाई आप 400, 500, 600 रुपए का ना खरीदें, उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। पीसी में तरह तरह की प्रॉब्लम आती है, जैसे लैग करना, हैंग करना। इसके अलावा जरा भी पावर में फ्लक्चुएशन हुआ तो रीस्टार्ट मार जाना, इस तरह की प्रॉब्लम आती है। इसीलिए पावर सप्लाई आप एक अच्छा सा यूज करें। बाकी मैंने फ्रंट
फ्रंटेक का 450 वाट की पावर सप्लाई दे रखा है, जेब्रोनिक्स, आर्टिस, इन सब का पावर सप्लाई दे रखा है, हमने अलग अलग लिंक दे रखा है। कोशिश करें कि पहले एंटी स्पोर्ट का ही आप बाय करें, अन्यथा आप दूसरा भी बाय कर सकते हैं। कैबिनेट की बात करें तो कैबिनेट ये आपके चॉइस पर डिपेंड करता है, लेकिन जो बजट में हमने लिया हुआ है 800,000 रुपए का कैबिनेट आपको मिल जाएगा, फ्रंटेक में मिल जाएगा, आर्टिस्ट के अंदर मिल जाएगा, जियोनिक्स में मिल जाएगा। ये आपको आराम से इसके अंदर 800-900,000 रुपए का मिल जाएगा। तो ये तो सारा रहा कंपोनेंट्स। अब हम लोग बात करते हैं प्रोसेसर की। प्रोसेसर की बात करें तो i3 का 4th जनरेशन आप यूज कर सकते हैं, जो कि 700 रुपए के आसपास में आपको मिलता है, और ये 2 कोर 4 थ्रेड्स का प्रोसेसर है। मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, अगर बजट बहुत ही टाइट है, बेसिक वर्क करना है, तो ही आप इसको खरीदें। अन्यथा अगर 1500 रुपए वैल्यू नहीं रखता आपके लिए, तो आप i5 का 4th जनरेशन यूज कीजिए, जो कि 2000 रुपए के आसपास आएगा, और ये 4 कोर 4 थ्रेड्स का प्रोसेसर है। सबसे बड़ी बात कि i3 4th जनरेशन से 53% फास्टर है। तो अगर आप ये 800,000 रुपए के आसपास थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, तो यहां पर जो आपको स्पीड का जो बूस्टअप मिलेगा, ये बहुत तगड़ा बूस्टअप मिलेगा। बाकी सब जनरेशन के अंदर इतना बड़ा डिफरेंसेस नहीं मिलता है, लेकिन 4th जनरेशन के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंसेस देखने को मिलता है, जो कि प्रैक्टिकल भी हम लोगों ने देखा है। तो इस पर i3 4th जनरेशन पर भी iGPU के साथ में वीडियो पड़ी हुई है बाबा टेक रिव्यू चैनल पर, और i5 4th जनरेशन के साथ में भी जो है iGPU पर, और अलग अलग इन सभी के साथ में अलग अलग GPU के साथ में भी हमारी टेस्टिंग पड़ी हुई है, आप जाकर के देख सकते हैं। आगे चल करके अगर परफॉर्मेंस थोड़ा सा डल होता है, तो आप उस पर कोई भी GPU लगा देते हैं एक अच्छा खासा, तो परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा इनहेंस कर लेंगे। लेकिन इस बजट के अंदर i5 4th जनरेशन से अच्छा प्रोसेसर कोई और नहीं हो सकता। अगर i5 4th जनरेशन लेते हैं तो 2000 रुपए के आसपास का पड़ेगा। अब ओवरऑल टोटल बजट कितने का पड़ेगा, अगर ये हम देखें तो अगर i3 4th जनरेशन के साथ में, जो कि मैंने बजट बताया आज के रेट के हिसाब से, जो भी बजट आज का प्राइस जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग 7000 रुपए का पड़ेगा i3 4th जनरेशन, जो कि बजट के अकॉर्डिंग ठीक है। लेकिन i5 4th जनरेशन के साथ में अगर आप पीसी बिल्ड करते हैं तो सारी चीजें वही रहनी है, प्रोसेसर बदलेगा। यहां पर 8300 रुपए की कॉस्टिंग आएगी आपको एक्स्ट्रा। ये प्राइसेस आप एक बार टैली करें, कई बार प्रोसेसर सस्ते भी मिल जाते हैं, तो ये करीब 8000 रुपए के आसपास में बिल्ड हो जाएगा। थोड़ा सा कंप्रोमाइज करेंगे तो इधर उधर कैबिनेट में, एसएसडीज में जो सस्ती है वो लीजिए, कैबिनेट में थोड़ा सस्ता उठा लीजिए, पावर सप्लाई उठा लीजिए, थोड़ा सा सही प्राइस में मिल जाता है। तो ये सारे कुछ कंप्रोमाइज करके अगर आप बनाते हैं तो 8000 रुपए के आसपास में i5 का 4th जनरेशन बन जाएगा, जो कि बहुत अच्छा है। बाकी 1000-1200 रुपए अगर आपके लिए वैल्यू रखता है तो i3 का 4th जनरेशन भी लीजिए, बेसिक यूज के लिए काफी अच्छा है। लेकिन i5 का 4th जनरेशन का बिल्कुल भी जवाब नहीं है। और बाकी इन सबकी टेस्टिंग अगर आपको प्रैक्टिकली देखना है अलग अलग GPU के साथ में, तो बाबा टेक रिव्यू चैनल पर जरूर जाइए, वहां पर इन सब का प्रैक्टिकल है। यहां पर गाइड था सिर्फ कि आपके लिए ऑप्शंस क्या क्या मिलते हैं। और i5 4th जनरेशन में 4 कोर 4 थ्रेड्स के होने की वजह से मल्टीटास्किंग भी बहुत अच्छा से होता है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। बाकी दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेशन कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।